साल भर में नवंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप कोई भी सब्जी की फसल लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर एक फसल मुनाफे देने वाली नहीं होती है। किसी फसल में लागत ज्यादा लग जाती है तो किसी का मंडी भाव सही नहीं मिलता है। लेकिन सिर्फ ये 5 फसलें ऐसी हैं जिन्हें आप ये 25 अक्टूबर के बाद लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन ये 5 फसलें कौन सी हैं, कब इनकी बुआई करना है और इन फसलों से प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। तो अगर आने वाले दिनों में आप भी अगर सब्जी की बुआई करने वाले हैं तो ये 5 सब्जियां आपको मुनाफा देकर जाएंगी ही। लेकिन ये सब्जियां लगाने से पहले आप इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, आप इस सीजन में कोई भी सब्जी की बुआई करने जा रहे हैं तो ये 5 बातें पहले जान लें। तो अगर आप वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रख के फसल का पूरा उसी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो निश्चित ही आपको 1 रुपए का लॉस नहीं होगा। प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, मंडी रेट भी अच्छे मिलेंगे और फसल की ग्रोथ तो अच्छी होगी ही, वो भी कम खर्च में। और यही खर्च को कम करके आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो उसके लिए 5 चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है, जिसमें से कि सबसे पहला आता है वैरायटी। आपको वैरायटी का सिलेक्शन मौसम के अनुसार करना है, क्योंकि सर्दियों के लिए अलग सीड आता है, गर्मियों के लिए अलग और बारिश के लिए अलग। और आपको ये वैरायटी सिलेक्ट करते वक्त आपको अपने एरिया का मौसम, तापमान और जलवायु को बिल्कुल ध्यान में रख के किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन करना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी सब्जी की फसल लगाने वाले हैं उसकी मार्केट डिमांड है या नहीं। क्योंकि अगर आप कोई भी सब्जी की फसल लगा ले, उसका प्रोडक्शन तो अच्छा हो गया, लेकिन अगर उसकी मार्केट डिमांड नहीं होगी तो आपको मंडी में रेट बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आप अपने लोकल एरिया की डिमांड को देखते हुए ही किसी सब्जी फसल का चुनाव करें। तीसरे नंबर पर आता है सबसे जरूरी सिंचाई और खाद प्रबंधन। कई फसल को बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो वहीं कुछ फसलों को बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। तो आप अपनी सिंचाई सुविधा के अनुसार कोई भी फसल का चयन करें। अगर आपके पास ज्यादा पानी देने की सुविधा है तो आप उसके अनुसार फसल का चुनाव करें, अगर वही कम की है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फसल को चुनें। और वहीं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो हर एक फसल को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो आप खाद प्रबंधन भी उसी तरीके से करें। चौथी सबसे जरूरी बात आती है कीट और रोग प्रबंधन। सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे ज्यादा रस चूसक कीट जैसे कि थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, इनका सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। और झुलसा रोग, एंथ्रेक्नोज जैसे रोग तो फसल में आते ही है। तो आपको ये कीट और रोग के प्रबंधन के लिए पहले से ही तैयार रहना है। और वहीं 5वीं और सबसे जरूरी बात, अगर आप सब्जी की ही खेती कर रहे हैं तो आप किसी एक क्रॉप के भरोसे ना रहें, आप मल्टीपल क्रॉप लगाएं, जिससे अगर किसी एक फसल को नुकसान होता भी है तो आपकी दूसरी फसल से आप मुनाफा कमा सके। तो अब बात करते हैं कि इस अक्टूबर नवंबर के महीने में आप कौन सी 5 सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जहां पर पाला ज्यादा पड़ता हो या फिर ठंड ज्यादा पड़ती है तो आप ऐसी जगहों पर मटर की खेती कर सकते हैं। मटर की फसल पर ठंड का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप इस टाइम पर मतलब कि अक्टूबर और 15 नवंबर के पहले मटर की बुआई कर देते हैं तो जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो उस टाइम पर मार्केट में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी, तो आपको मंडी भाव भी अच्छा मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि मटर की बुआई थोड़ी और लेट ही करें, ताकि जब सीजन आउट होने वाला रहेगा, मतलब कि जब आप इसकी तुड़ाई करेंगे उस टाइम पर ये मटर का सीजन खत्म होने वाला रहेगा, तो आपको दोबारा से इसके भाव अच्छे मिल सकते हैं। और मटर की फसल में ज्यादा कीट रोग भी नहीं आते, तो ये मटर की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हम उस सब्जी की बात करेंगे जो पूरे साल भर मार्केट डिमांड में रहती है, और वही है फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल। वैसे तो आप पत्ता गोभी, फूल गोभी की खेती बारिश के महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अक्टूबर से नवंबर के बीच का महीना ये सबसे बेस्ट होता है गोभी की फसल के लिए। तो आप इस टाइम पर गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं, और इस टाइम पर आपको इनके मंडी भाव भी साल भर में सबसे ज्यादा इसी टाइम पर देखने को मिलेंगे। अब बात करें तीसरी उस फसल की जो लगभग 5 से 10 सालों में सबसे ज्यादा लगाई जा रही है और इसके मंडी भाव हर साल बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं, वही है ये लहसुन की फसल। और इस अक्टूबर और नवंबर के महीने में जिस तरीके का मौसम होता है ये एमपी और राजस्थान वाले एरिया में, तो ये सबसे बेस्ट होता है लहसुन की खेती के लिए। तो अगर आप भी इन क्षेत्र से हैं तो आप ये लहसुन की बुआई जरूर कर दें अक्टूबर नवंबर के महीने में। और इस लहसुन की खेती के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक
करके देख सकते हैं। उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी लहसुन की खेती से रिलेटेड। अब बात करते हैं चौथी उस फसल की जिसकी बुआई आप यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब अगर इन क्षेत्रों में करते हैं तो ये आपको 100% प्रॉफिट देकर ही जाएगी, और वही है आलू की खेती। और इस टाइम पर तो आलू की कई तरह की वैरायटी आने लग गई है। अगर आप आलू को तुरंत हार्वेस्ट कर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आप इसकी 60 से 70 दिन वाली वैरायटी ले सकते हैं, जिससे आप कम दिन में ही ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। और वही अगर आपको आलू को स्टोर करने के हिसाब से उगाना है तो आप इसकी 120 से 25 दिन वाली भी वैरायटी ले सकते हैं, जिसको आप काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात करें पांचवी उस सब्जी की जिसकी इस ठंड के सीजन में मार्केट डिमांड कंटिन्यू बनी ही रहती है, और वही है ये हरी पत्तीदार फसलें जैसे कि पालक और मेथी। पालक और मेथी की डिमांड इस ठंड वाले सीजन में कंटिन्यू बनी रहती है, तो ये दोनों ही फसलें बेस्ट ऑप्शन है इस ठंड के सीजन में लगाने के लिए। और इन दोनों फसलों में ज्यादा लागत भी नहीं लगती, सिर्फ बीज का खर्च आता है और ना ही उतनी खाद और पानी की जरूरत पड़ती है। तो इस अक्टूबर नवंबर के महीने में ये पालक मेथी की फसल भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, और साथ ही फसल लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब आपकी बारी, आप कमेंट में बताइए कि आप इस सीजन में कौन सी फसल लगाने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।